योगा के 8वें सेशन में आप लोग का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। पहला चैलेंज था वो था फ्रोजन शोल्डर को ठीक करना, ये पकड़ने के लिए और दूसरे हाथ से भी इसको टच करना। उसके लिए हमारे पास है एक बॉल जो कि जलता है और हम ये ट्राई करेंगे कि ऊपर से बॉल को ड्रॉप करे और नीचे हाथ से कैच करे। आप लोग साथ में कीजिए और आप देखिए कि क्या आप लोग मेरे से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, और अगर आप कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए मैंने इतना बार किया। 1 2 3 2 धर्म में 3 पहली बात तो यह है गिरा 4 में अधिक विश्वास। जिस 5 धर्म में ईश्वर का विश्वास नहीं है 6 वो धर्म ऐसा है जो विषाक्त है, 7 जो देखने मात्र का शुभ है 8 लेकिन वो अशुभ है। मेरा सारा गिर रहा है। ओम, ईश्वर की स्थिति यू आर डूइंग ग्रेट। और उसके 10 स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। 11 ईश्वर स्तुति होनी चाहिए। 12 स्तुति से 13 उसके स्वरूप और उसकी स्थिति का ज्ञान होता है। इससे श्रद्धा होती है, 14 श्रद्धा से प्रेम होता है। 15 ईश्वर का प्रेमी 16 धर्म से विचलित नहीं होता। 17 मनुष्य की इच्छा बराबर कुछ न कुछ मांगने 18 की रहती है। किसी भी चीज को 19 It's fun. नहीं हो 20 Okay, I am happy. I have scored Yeah. 18 out of 20. चूँकि ये हाथ पूरा सचाना था लेकिन हमने इसे एक फ़न गेम बना दिया, तो इस गेम में मैं आज अगर इतना अच्छा कर पा रहा हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने मुझे इतना फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज दिया तो मैं ये 18 कर पा रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। और आगे चल के ये जो एक्सरसाइज वाला है ये योगा का पार्ट नहीं है, ये मैं खुद लेकर आया ताकि मैं देख पाऊँ कि मेरे अंदर कितना चेंज हुआ है, और ये मेरा खुद का गेम है। तो आपको मेरा गेम कैसा लगा अनुरोध, बीइंग अ योगा गुरु? अच्छा, ये जो बॉल्स के साथ हम लोगों ने अभी जो फन गेम किया फ्रोजन सोल्जर के लिए, बहुत पहली बात तो बहुत मज़ेदार था एंड एक अलग वेरिएशन, एक न्यू इनिशिएटिव कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो इस चीज़ को, ताकि दर्द उतना महसूस ना हो, मज़ा बस आ जाए और हमारा काम भी हो जाए। सो दिस वाज नाइस। थैंक यू। मैं सोचा कि मेरे से बोर नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे खुशी मिले। आपको मेरा ये गेम कैसा लगा? अच्छा लगा। थैंक यू। तो अब हम कैसे क्या करने वाले हैं आगे के सेशन? आज हम अपना वार्म अप करेंगे। हमारा जो पहला चैलेंज था वो हमारा वार्म अप बन चुका है, तो हम अपना जानु शीर्षासन का वार्म अप करेंगे। हेड टू नी टच। आप ब्लॉक ले सकते हैं इफ़ यू वांट, बट ब्लॉक का ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करना है। ट्राई टू माइंड में बस इतना रखना है कि ब्लॉक हटा देना है हमको लाइफ से अपना। दिस शुड बी आवर मोटिव एंड एम। तो हम लोग 10 बार इस पैर के साथ 10 बार इस पैर के साथ वो हम लोग करेंगे एंड देन हमारा ये फुल बॉडी अपने नाक को टच करने का ट्राई करेंगे, घुटने में पूरे शरीर को खिंचाव करने के बाद वो हमारा रहेगा। और उसके जस्ट आफ्टर हम लोग चक्रासन करेंगे, अटेम्प्ट लेंगे चक्रासन का। उसके बाद हम लोगों ने जो बात की थी डायबिटीज़ रोग हमारा पहला शुरू होने वाला है, उसको कैसे कंट्रोल करेगा योग, वो 3-4 आसन आज हम बताएंगे और लोगों को अटेम्प्ट करना है, आपको भी अटेम्प्ट करना है वो, और अपनी लाइफस्टाइल का उसको पार्ट बनाना है। और फिर हम लोग प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और विल कंक्लूड। डू 10 बार। सृष्टि की आदि में प्रथम कंप हुआ, कंप का सहज शब्द भी हुआ। कंप और शब्द को अलग अलग नहीं कर सकते, शब्द में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण है। बहुत इजी के साथ हो रहा है ना, इसके साथ पैर को उस एड़ी के पास से हट, वो हाँ, वो जो एड़ी के ऊपर पैर रखा रहा है ना, इस पैर को फ्री करो इस पैर से पूरी तरह से। हाँ, एंड नाउ डू। मतलब थोड़ा गैप रखूं? हाँ, इसका कोई काम नहीं होना चाहिए। जैसे इसके ऊपर आ गया तो ये उठ गया ना ऊपर, तो इससे फ्री रखना है उसको। अक्षरम परमोनादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को बदल लेंगे और अब दूसरे पैर के साथ वही चीज़ दोहराएंगे। अपनी नाक को ट्राई करेंगे कि हमारे घुटने तक बहुत नज़दीक तक जाए और अपने दोनों हाथों को आगे टो के तरफ लेकर के जाएंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ओके, नाउ हम लोग इसको रिलैक्स कर लेंगे, पैर को अपने रिलैक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे टैप करेंगे, ज़मीन पे टैप करते हुए पैर को थोड़ा आराम करने देंगे। शुरू करते हैं। जो अलग अलग पैरों के साथ हम लोगों ने किया था, अब दोनों पैर को एक साथ मिला करके अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे और अपने अंगूठे को छूने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब होल्ड करेंगे 15 की गिनती तक। रुकेंगे। एक सर नीचे, जितना नीचे हो सके आप कीजिएगा और हम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, रिलैक्स। अब एक एक पैर वाला भी करेंगे, एक एक पैर वाला। जैसे वो तो खुद के लिए हो गया, अब इफ़ यू हैव असिस्टेंट, इफ़ यू हैव गुरु, तो उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। खुद से तो हो ही गया है। नाउ फॉर मोर इंक्रीमेंट, पैर को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नाउ रिलैक्स विद दिस लेग। मैं अभी फील किया कि ये पैर मेरे से ऊपर है और ये जब नीचे हुआ तो यहाँ का खिंचाव कमा और अनकम्फर्टेबल हुआ। तो बटरफ्लाई पोज करके ये खोलना इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा महसूस हुआ मुझे। यस, आई पुश्ड दैट कि ये उठ रहा है तो उसको बराबर करो, ये रिलैक्स हो जाएगा पैर खुद। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कोई ऐसा एक्सरसाइज करें कि इस पे काम हो जाए। आप लोग को भी यही लग रहा होगा, तो पहले इस पैर का कर लेता हूँ, फिर ये बटरफ्लाई पोज वाला काम करेंगे। हाँ, ये जैसे मेरा पूरा रखा पा रहा है और ये पूरा नहीं रखा पाता। आप लोग भी ऑब्जर्व कीजिए क्या आपका ये रखा पाता है पूरा दोनों पैर का बराबर या नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओ डैम, यू जस्ट टच्ड। मुझे ऐसा लगा कि मैं जब तक टच नहीं करूंगा तो हार्ड ही होता चला जाएगा, तो आज छू ही लेता हूँ अपने नाक से घुटना को। जस्ट लुक एट यू। आज हमारा 8वां दिन है, 20 दिन हुआ भी नहीं है, 10 दिन भी नहीं हुआ है दोस्तों। थैंक यू। सो कमेंडेबल, सो कमेंड। एक बार और ट्राई करते हैं। वंस मोर, यू कैन डू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पैर से भी कर लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, फिर करना ज़रूरी है। पर चूंकि मेरा ये वाला बटरफ्लाई पोज क्लियर नहीं है तो इस पे मुझे खिंचाव में ज़्यादा स्ट्रेन फील होता है। इवन देन आई विल ट्राई। थोड़ा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आया ना, जस्ट टू मेक बैलेंस थोड़ा उसमें कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। जस्ट टच किया, मैं होल्ड नहीं टच कर हो सकता। तो गया, हो गया टच। टच किया दोस्तों, इतना से स्टार्ट हुआ था हमारा, मतलब एक बित्ता से, और आज 8वां दिन है। योगा से हो रहा है दोस्तों, और हम लोग आज बटरफ्लाई करेंगे ताकि मैं ये वाला पोजीशन इजीली रोज कर पाऊँ। इजीली, हाँ, ये बहुत वेरी हैप्पी फॉर यू। और मेरा फ्रोजन आज सोल्जर भी आप मैं बताइए। दोनों ले जा पा रहा था लोकेशन पे। हाँ,
उसमें भी मेरा एक्चुअली हम लोग फ्रोजन सोल्जर पे उतना काम नहीं कर रहे हैं, ये भी बात है, क्योंकि वो जो है उसके लिए हाथ को बहुत ज़्यादा और बहुत ज़बरदस्ती उसमें नहीं कर सकते हैं इसमें, इस वजह से बटरफ्लाई करेंगे पैर को ऐसे, और इसको जितना अंदर लेकर के जा सकते हैं, जितना अंदर, और इसको ये ऐसे पकड़ना है, हाँ लाइक ऐसे ऐसे होल्ड करके, ऐसे होल्ड ताकि पैर छूटे ना। और ऐसे अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो पैर आगे निकल जाएगा। पैर को बांध देना है और जितना अंदर लेकर के जा सकते हैं उतना अंदर लेकर के जाएंगे, ठीक है। नहीं टच हो रहा है, योगा ब्लॉक का यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसको टच करना है, इसको टच करना है, ट्राई टू, वही अब ज़मीन वही है, और योगा ब्लॉक को टच करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इसको तो मज़ा आता है कि तितली उड़ाओ जितना ज़्यादा हो सके। 1 यू कैन स्टैंड ऑन दिस, कैसे? आ इधर आओ, तो वो वीडियो में नहीं आएगा, बस आओ तो हम दिखा नहीं, देते तुम तुमको। करके दिखाओ। नहीं, तुम इस पे खड़े हो सकते हो। इस पे कैसे खड़ा? हाँ तुम आओ तो इधर। कैसे? मैं इस पे ऐसे खड़ा हो जाऊंगा? किस पे? ओके, करते हैं पहले बटरफ्लाई कंप्लीट। हाँ बटरफ्लाई कंप्लीट करते। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पोज वापस से लड़कियों के लिए अच्छा है। लड़कियों के लिए अच्छा है, हाँ। बटरफ्लाई पोज प्रेगनेंसी में भी करने को डॉक्टर, बट आप प्रेग्नेंट हैं और कुछ कर रहे हैं तो शुरुआत का 3 महीना तो कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना जिस पे पेट पे जोर पड़े, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं। और कुछ भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ना सिर्फ हमारी वीडियो के थ्रू बट आपको अपने डॉक्टर से भी सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग कि आपको प्रॉपर जानकारी, जब आपके आसपास कोई हो वाकई में जानकार लोग, तभी आप करो, नहीं तो फिर बहुत रिस्की हो जाता है। आपको लग रहा है कि मुझे ये पोज करना चाहिए, प्रेग्नेंट है आप, तो आप एक बार अपनी गायनी से कांटेक्ट कर लीजिए हाँ। कि क्या मैं ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तो दे विल कंफर्म कि करना है या नहीं, और कितनी बार करना है वो बहुत जब आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो सब कुछ प्रॉपर वे में बता दें तभी आप इन सब योगा पोज को अटेम्प्ट करिएगा। ये एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि जो लोग भी फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे उनको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा दर्द हो गया, तो इसको रिलैक्स कैसे करें उसका एक एक्सरसाइज आप बता दो अनुरोध। सीधा पैर रखेंगे बस, और पैर को ऐसे रखेंगे, इसको पकड़ के ना खुद को, पैर को इस तरफ लेकर के जाएंगे और दूसरे हाथ से इस पैर को ऐसे लेके जाएंगे आस्ते आस्ते। इस पैर से, ठीक है। रिलैक्स कर लेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। तुम कब आओगे पोजीशन है ये, गाड़ी के पीछे नहीं रहता है ऐसे बैठ। अच्छा, मुझे घुटना सटा के रखना है? हाँ, या फिर अलग रखो? अलग भी रख सकते हैं, घुटना सटा के भी रख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल। ये कंफर्टेबल पोज है तो इसमें कोई रूल नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही। अगर हमको ऐसे बैठने में कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, दिस इज़ गुड फॉर मी। किसी को घुटना सटा के बैठने में कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, क्योंकि कंफर्ट हर किसी का अलग अलग होता है ना। तो ओम जी ने बोला कि बटरफ्लाई का एक एक्सट्रीम लेवल दिखाओ, तो एक्सट्रीम लेवल तो यही है कि ये मेरा बटरफ्लाई पोज है एंड यू कम एंड यू स्टैंड ऑन दिस। ओके, मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, मोर देन। चलेगा, आप मुझे देखकर मेरे वजन का अंदाज़ा लगा सकते आई हो। ट्रस्ट माई सेल्फ। या मेरे सर को होल्ड करके, और हाँ, आई एम यूजिंग योगा ब्लॉक ऑल्सो, योगा ब्लॉक, ताकि अगर आपको ज़्यादा वजन लगे तो मैं योगा ब्लॉक पे अपना बैलेंस रख लूँ। ओके, यस। या स्टैंड। टेल मी द प्रेशर। और यही हमारा थंबनेल होने वाला है दोस्तों।
ये थंबनेल हो जाएगा। हाँ परफेक्ट है। नहीं तुम खड़े हो जाओ, तुम कंफर्टेबल रहो। नहीं है वजन, तुम खड़े तो हो। पूरा खड़ा हो जाऊं? पूरा, तुम मेरे सर को पकड़ के पूरा खड़ा हो जाओ। बी कंफर्टेबल ओम, कुछ नहीं है वजन तुम्हारा। एंड नाउ द मेन पार्ट। हाथ को खोल लो। दिस इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ बटरफ्लाई। क्या आप इतने फ्लेक्सिबल हो जाओ अगर तो। ना सर जा। कैसा लगा? क्या औरों को बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है? खुद से उतना नहीं नीचे होता है ना, देखो। आई एम फीलिंग कि जादू है ये, योगा नहीं है। इज इट? और इस जादू में मैं खो गया ये करने के बाद। कि वजन लग रहा था, कितना ज़्यादा वजन है, ये है वो है, बट हो गया। और ये योगा से हुआ है। और योगा का असर मेरे अंदर नहीं, अंदर के अंदर छा गया और मेरे रोम रोम में घुल गया ये करने के बाद। हाँ, योगा बहुत ऐसा नहीं लगता है कि योगा क्या ही स्ट्रेंथ देगा, बट योगा स्ट्रेंथ देता है। लोगों से इतना नहीं होता कि लोग इसको ज़मीन में टच करवा पाए, बट योगा कर कर के मेरे शरीर में इतनी ताकत है, मेरे पेल्विस में इतनी ताकत आ गई है कि कोई भी इस पे खड़ा हो सकता है। कैन यू डू दिस टू मी? फॉर यू? हाँ श्योर। मैं पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, बट कैन यू यूज योगा ब्लॉक में भी, या फिर हाथ से पहले करके देख लो। हाथ से, दोनों हाथ मेरा नहीं जाएगा नीचे, मतलब इस पे। सुनो, हम इसके लिए भी जानते हैं। इस पे हाथ रखना है अपना, एंड आई विल बी, अपने हाथ को टाइट रखो, एंड आई विल बी यूजिंग योर हैंड। हाँ, बिगिनर के लिए ये अच्छा है। क्योंकि मेरा हाथ तो नहीं जाएगा, हम चढ़ भी नहीं सकते हैं नए हो तो हम तो हाथ को ही पुश करेंगे। ओके, ऐसे कर सकते, एक हाथ से मैं पुश करता हूँ, एक हाथ से आप। वो जैसे ये करने के बाद क्या होगा ना कि बॉडी टिल्ट हो रही है ना। हाँ, तो उस तरफ का तो हो जाएगा, लेकिन बॉडी में एक अलग तरीके का स्ट्रेच आ जाएगा। जो स्ट्रेच आना चाहिए, बॉडी एकदम सीधे एक्सिस पोजीशन में हो करके वो हो बराबर बराबर, वो नहीं होगा। तो नॉट अप्रोप्रिएट वे टू डू। ओके, हम लोग अब चक्रासन अटेम्प्ट करेंगे। नाउ यू डू। आई थिंक यू आर मैवरिक ऑफ योगा। आप हर दिन कुछ ऐसा दिखा देते हो कि मैं खुद और व्यूअर खुद ये मानने पे मजबूर हो जाएगा कि नोबडी इज़ बेटर देन अनुरोध एज अ योगा गुरु। ओके, होल्ड। कल ये था ना, आज ये नहीं रहेगा, आज ये रहेगा। एंड अब हम थोड़ा पुश करेंगे। शुरुआत का 5-6 दिन तो लगा कि नहीं ओम थोड़ा धीमा देते हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड लर्नर। और इतना कुछ इतने कम दिन में अगर हो रहा है तो अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा करवाना है, थोड़ा एक्स्ट्रा देना है। एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि कुछ होने नहीं देंगे। आई कैन अश्योर यू। नाउ डू, कम। यू नो कि कैसे करना है ना। नाउ यू नो। गुड। आज उतना नहीं हो रहा ना फील? आराम से, ईज के साथ। हाथ पे वजन लो, हाथ पे वजन लो। ट्राई टू टेक वजन। होल्ड करेंगे। काउंट 1 2 3 निकल जाओ, 4। ओ निकल जाओ, निकल जाओ। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इजी। यू डिड इट ओम। एक अटेम्प्ट और। श्योर। एंड नाउ तुम्हारी अपर बॉडी ही बस
ऊपर नहीं उठ पाती है। ओके, आई विल ट्राई टू हेल्प इट आउट। गो। एक, दो, तीन, योगा ब्लॉक ठीक करो। यो उसको, हाँ ठीक है। एक, दो, लीव मी, तीन, चार, पाँच, Leave me. 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड, वेरी गुड। आज तो चक्रासन पूरी तरह से हुआ, ठीक है। तो अब आप थक गए हो तो अब इसको रिवर्स करने के लिए एक पोस्चर लेंगे। तो आप साइड वाइज उठिएगा और उठने के बाद आगे झुकना है। हाँ, आगे झुकेंगे ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी वापस से रिवर्स मोड में आए और रिलैक्स हो हमारी बॉडी। ये इसका रिवर्स है, चक्रासन का रिवर्स है। मैं ये वाला योगा कर पाया, लेकिन मुझे अपनी ट्राइसेप में, बाइसेप में जान की बहुत कमी हुई। तो इस सीरीज़ के साथ साथ मेरा एक और सीरीज आ रहा है, स्ट्रेंथ सीरीज, वो साथ में चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी साथ में कर रहा हूँ, तो विल डैट इम्प्रूव माई योगा ऑल्सो? चक्रासन जो आज हुआ है वो उसका ही नतीजा है, क्योंकि यू आर डूइंग पुशअप्स देयर, यू आर डूइंग पुल अप। जैसे योग आपकी मोबिलिटी को बढ़ाता है, आपके मन को शांत करता है, आपके शरीर को बैलेंस को बनाता है और आपके शरीर के पोस्चर को ठीक करता है। योग का मकसद यही है। योग आपके स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। तो अगर मतलब आपको ये वाला एक्सरसाइज अगर जिसको फर्स्ट टाइम करना है तो उनको फिर स्ट्रेंथ वाला सेशन नहीं करना चाहते, तो जस्ट टेल सम मोबिलिटी थिंग्स कि वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ और मोबिलिटी बढ़े यहाँ पे। अच्छा, तो वो जो प्रॉपर नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर पाते और चक्रासन करना ही है, तो फिर हाथ में ताकत तो होनी ही चाहिए। और हाथ में ताकत तब आएगी जब हम अपने बॉडी को पुशअप्स करेंगे। जैसे पुशअप इसमें भी बहुत ज़रूरी होता है। कैसे करेंगे? पुशअप का दिस इज़ आवर पोजीशन एंड एक होता है चौड़ा पुशअप। नहीं, हमको क्या करना है, अपने इसको मजबूत करना है, ठीक है। तो हम चेस्ट को वाइड करने वाला पुशअप नहीं करेंगे, हम करेंगे जिससे मेरे हाथ का ट्राइसेप और बाइसेप में थोड़ी जान आए। तो हम ये करेंगे, ये वाला। तो अनुरोध, क्या आपको लगता है कि हर चीज़ रिलेटेड है, रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, और कैसे? आप इसको बेहतर बताओ। तो मैं हर चीज़ रिलेटेड तो है। जैसे रनिंग करने से हमारा पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है, हमारी जांग का एक्सरसाइज होता है और हर अंग में मजबूती आती है। हम रनिंग में हाथ करते हैं आगे पीछे, मोबिलिटी रहती है रनिंग से। जांग बहुत ज़्यादा हमारा मजबूत हो जाता है रनिंग से। हमारा काफ मसल मजबूत होता है, हमारा एंकल मजबूत होता है, क्योंकि लगातार इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो हमारे शरीर में जो स्ट्रेंथ आती है, हमारी सांस की समस्या रनिंग से दूर होती है। जो कहते हैं हफनी होती है, सांस फूल जाना, वो रनिंग से बाय द टाइम ठीक हो जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारे शरीर में वो ताकत आती है जो हमको योगा पोस्चर को होल्ड करने में हेल्प कर पाता है। योगा पोस्चर ले लेना, पोज कर देना इज़ अनदर थिंग, लेकिन उसको होल्ड कर पाना, रनिंग और रनिंग के बाद मेरे जो पैर में मजबूती आई है, दैट इज़ वाई कि आप इस पे खड़े हो पाए, आई कुड होल्ड इट। तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और ताकत ही नहीं होगा शरीर में तो फिर बैलेंस भी नहीं बना पाएंगे। अच्छा, ये वाले पोस्चर मुझे फर्स्ट डे जितना दुख हो रहा था बैठने में, वो नॉट था, मसल नॉट, अभी वो लगभग 50% तो नहीं 40% गया है। हाँ, सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ हेल्पिंग यू
टू अचीव ऑल दिस थिंग्स इन योगा। और योगा तो रिलैक्स कर ही रहा है शरीर को। योगा जो रिलैक्स कर रहा है उससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जो स्ट्रेंथ आ रहा है, बॉडी अडाप्ट कर रहा है, उससे योगा के पोस्चर्स को जल्दी जल्दी होल्ड करने में हेल्प हो रहा है। तो बोथ थिंग्स आर रिलेटेड। ओके, थैंक यू। और आप मुझे सिखाओ कि क्या मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं, ताकि व्यूअर्स देख सकें। ओके, पोजीशन क्या लेंगे, Okay. कहाँ रखेंगे, किसके नीचे रखेंगे, चेस्ट हाँ, के हाँ, नीचे हाँ। कितना डिस्टेंस आई होगा। सी। डू, पैर को पीछे लेकर के जाएंगे, दोनों पैर को, और स्ट्रेट बॉडी और झुकेगी। हाथ का पोजीशन, हाथ का पोजीशन थोड़ा चौड़ा, थोड़ा इसके सामने, थोड़ा और इधर, और वो हल्का बाहर। हाँ ठीक है, और आगे की ओर झुकेंगे, आगे। और नाउ डू। 1, हेल्प मी। अप, 2 अप, 3 अप। ओके, 4 कर लेते हैं, 2 4, ठीक है। इससे हाथ में ताकत बनेगी, और चक्रासन में जो हम लोग पीछे जाते हैं, हाथ पे वजन आ पाएगा हमारा। तो अब हम उस समय पे पहुंच गए हैं जहाँ पे ये सेगमेंट होगा कि योग से रोग दूर होगा। तो कौन सा रोग की बात करने वाले हैं आज अनुरुद्ध? आज हम लोग डायबिटीज़ पे चर्चा करेंगे। जो मोटे हैं सब, ऐसा नहीं कि पतले लोग बहुत डायबिटीज़ से बचे हुए रह जाएंगे, नहीं, उनको भी हो सकता है, बट डायबिटीज़ का लिंकेज है एक, जिनका शरीर में वजन है। तो कुछ योगा पोजेस वो हर कोई नहीं कर पाएगा, हर योगा पोज, लेकिन पतले लोगों के लिए भी पॉस्चर्स है और मोटे लोगों के लिए भी पॉस्चर्स है। तो सबसे पहले हम करेंगे एक आसन है मंडूकासन, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। तो वज्रासन की पोजीशन में इस तरीके से बैठ जाएंगे, पीछे बस नॉर्मल इस तरीके से, आराम से बैठ करके अपने मुट्ठी को पेट के पास रखेंगे और आगे की ओर झुकेंगे। हमारे पेट में पैनक्रियाज होता है, जिसको अग्न्याशय कहते हैं हिंदी में, वही इंसुलिन को रिलीज़ करता है, और इससे हम लोग बस अपने पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने का ट्राई करते हैं। ऐसे हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है और इंसुलिन अपना काम थोड़ा थोड़ा कर पाता है। 3 बार करेंगे बस। ठीक है। दूसरा आसन है वक्रासन, जो वो भी आसान है। हम लोग पैर को खोल लेंगे इस तरफ से, ठीक है, पैर को खोल लेंगे और एक हाथ को इस तरीके से पैर फोल्ड, और दूसरे हाथ को इस तरीके से दूसरे पैर को पकड़ना है। जितना हो पाता है उतना ही करेंगे। इससे हाँ, पैर को पार करके, और ट्राई टू होल्ड, दबाना है। जो पैर हमारा मुड़ा हुआ है उसको दबाना है और उससे दूसरे पैर को टच करना है। इससे भी पेट में ट्विस्ट महसूस हो रहा है ना, वो ट्विस्ट पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है टू रिलीज इंसुलिन मोर एंड मोर। ठीक है, ये। और सामने देखेंगे, इसको हम लोग 5 की गिनती तक होल्ड करेंगे, या फिर आपकी जितनी क्षमता है आप उतना होल्ड करो। 5 की गिनती तक हम लोग होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से हो रहा है। हाँ, 1 2 3 4 5। एक है थोड़ा डिफ़िकल्ट, अर्धमत्स्येंद्रासन उसका नाम है। ये वक्रासन था, शरीर को वक्र कर रहे हैं हम लोग, टेढ़ा वो। और एक है अर्धमत्स्येंद्रासन, जिसमें पैर फोल्ड होगा, ठीक, एंड सेकेंड पैर दूसरे पैर के बाहर जाएगा। हाँ, एंड नाउ वही पोजीशन लेना है हम लोगों को, इसको दबाना है। हाँ, उसको खींच करके अंदर की ओर करना है। हाँ, और टच करना है।
क्या घुटना? हाँ, घुटना टच हो रहा है, घुटना टच करेंगे, पैर टच हो रहा है, पैर टच करेंगे। सो दिस इज अर्ध मत्स्येंद्रासन। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से पैर को फोल्ड कर लेंगे, दाएं पैर को दाएं पैर के पार लेकर के जाएंगे और दाएं हाथ को बाएं पैर के तरफ लेकर के जा करके और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, इस पैर के पार लेकर के जाना है। सी, क्योंकि मैं इतना इजीली कर पाया, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं सही कर रहा हूँ। इसके ताकत से इसको दबाना है। नाउ दिस इज राइट पोजीशन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। मुझे खुशी हो रहा था कि मैं इतना इजी कैसे कर पा सकता हूँ। फिर पता चला पोजीशन। दिस इज द राइट पोजीशन। फिर से मुझे पोजीशन क्लियर कर दो, क्योंकि मेरा पोस्चर दाएं पैर खराब हो रहा है। ओके, दाएं पैर को फोल्ड करना है। हाँ, बाएं पैर को पूरा फोल्ड करूँ? हाँ, पूरा फोल्ड। इसमें जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। बाएं पैर को दाएं पैर के पार लेकर के जाना है, ऐसे, ठीक है। हाँ, और इसको पीछे रखना है बैलेंस के लिए, और दाएं हाथ को बाएं पैर के पार लेकर के आना है और घुटने को होल्ड करना है। घुटने को होल्ड करना है बैलेंस बना करके। दिस इज अर्ध मत्स्येंद्रासन। सामने से हम दिखा देते हैं। दिस इज प्रॉपर पोस्चर, ये दिखता है। बॉडी टाइट, एक 2 3 4 5, ये ऐसा दिखता है। ये पोज बिल्कुल एलिगेंट लग रहा है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। क्या हम साथ में कर सकते हैं? हाँ, फिर से बाएं पैर को, ओके, शुरू से करते, पहले पैर आगे रखते हैं। अब क्या करें? हाँ। फर्स्ट स्टेप, बाएं पैर को मोड़ करके अपने जांघ के पास लेकर के आना है। दाएं पैर को फोल्ड करके, अब इसको ये और फोल्ड हो जाएगा, दाएं पैर को भी फोल्ड करना है और पहले ऐसे बैठ जाना है, ठीक है। अब दाएं पैर को उठा करके बाएं पैर के पार लेकर के आना है। दाएं पैर को उठा के बाएं पैर के पार लेकर के आना है। हाँ, ठीक है, ये पोजीशन हो गया। अब बाएं हाथ को दाएं पैर से, हाँ, यस, एंड नाउ होल्ड इट, और उस दाएं हाथ से बैलेंस लेना है। क्या पकड़ना है? जितना हाथ जा रहा है उतना ही। ऐसा अगर हाथ जा पा रहा है तो आप ठीक है। उससे पैर टच कर पा रहे हो? हाँ, ओके, मैं तो घुटना ही टच कर पा रहा हूँ। सी, ओके, ये मुझे शायद तितली वाले पोज से सुधरेगा। इससे फ्रोजन शोल्डर भी ठीक होगा, शोल्डर भी ठीक होगा। हाँ, और उससे आई कैन डू दिस, कैन यू हेल्प? यू कैन डू। नहीं, आई कांट डू। यू कैन ओम। तुम्हारा हाथ ही ऐसे जा रहा था तो कहाँ से टूट ही जाएगा ना, वैसे वो पोजीशन ही सही था। अब यू कैन डू ना। हाथ ऐसे जा रहा था ना, तो लग रहा होगा कांड में मेरा हाथ टूट जाएगा, बट दिस राइट वे इज टू होल्ड दिस। बस घुटना ही छूना है। हाँ, घुटना, हाथ जाएगा, ये टच हो सकता है, ये टच कर लेना है। योगा ब्लॉक कैन आई यूज? हाँ, यू कैन यूज योगा ब्लॉक। यहाँ रख लेता हूँ योगा हाँ, ब्लॉक, हाँ, ऐसे हाँ, छूता हूँ। हाँ, जहाँ भी मुश्किल हो कुछ अचीव करने में, तो उसको थोड़ा सेम पोज को दिखा देने के लिए या फिर अचीव कर लेने के लिए योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हाँ, मतलब तो ये अगर था। पैर छूना टफ है तो हाँ। यहाँ पे पास में योगा ब्लॉक रख के वो टच कर सकते, ऐसे रख सकते, वो हो रहा है तो, नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे भी रख सकते। और 2 आसन और है, आसान है। ये तो अर्ध मत्स्येंद्रासन तो पतले लोगों के लिए, जिनसे हो पाएगा, हम लोग से हो पा रहा है उन लोगों के लिए। मोटे लोग को पहले ओबेसिटी की भी तो प्रॉब्लम होती है। अब एक हम लोग करेंगे बाल आसन। हम लोग वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे और बस हाथ को आगे लेकर के जाना है। वेरी इजी एंड बहुत सुकून देने वाला आरामदायक पोज है ये।
Without any guidance, without any precaution, anybody can do. इस पे मुझे बैठे रहना या फिर उठ सकता हूँ? नहीं, पीछे के पैर पे? बैठे रहना है। और पैर ऐसे अगर या ऐसे रखूं? नॉर्मल, हाँ वैसे। अगर ऐसे नहीं हो पाएगा ना तो बॉडी खुद उठ जाएगा, लेकिन ट्राई करना है कि नॉर्मली बैठे रहना है उसी पे। हाँ, इज दिस गुड? या दिस इज गुड। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। अब एक और है, वो मोबिलिटी है। ये तो योगासन था, अब मोबिलिटी एक्सरसाइज है। पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग ऐसे लेट जाएंगे और साइकिलिंग करनी है। टू ओम, पैर को ज़मीन पर रख लेंगे और दोनों पैर को एक बार बाएं तरफ, दूसरे बार एक बार दाएं तरफ अपने पैर को लेकर के जाना है। बाएं तरफ एंड दाएं तरफ झुकाना है। यस। हर एक्सरसाइज में एक चीज़ कॉमन है कि हमारा पेट ट्विस्ट हो रहा है हर एक्सरसाइज में, या फिर उसी पे हल्का जोर पड़ रहा है, और उसका मकसद है अपने पैनक्रियाज, अपने अग्न्याशय को एक्टिवेट करना ताकि इंसुलिन प्रॉपर वे में यूज़ हो सके शरीर के द्वारा। और इतना जानकारी के बाद अनुरोध, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी बताए हो, तो आजकल यंग लोगों में भी तो ये सब वीकनेस की प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसा संभव है कि उनको डायबिटीज़ का शुरुआत अभी से ही हो गया? हाँ, अब डायबिटीज़, पहले क्या था, डायबिटीज़ की जो उम्र थी वो 40-45 साल के बाद के लोगों को होती थी, अब 30-35 साल के लोगों को होती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन, जिसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं लोग, मतलब बॉडी यूज़ नहीं कर पाते हैं इंसुलिन का। वो या तो कम बनता है या फिर ऐसा बनता है कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो बहुत कम लोगों में भी होता है। मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ बूढ़ों को होता है, अब किसी को भी हो सकता है डायबिटीज़। और बैड लाइफस्टाइल, ख़राब खान पान से भी डायबिटीज़ की समस्या तो होती है। तो मतलब अगर कोई योगा नहीं कर रहा है तो इफ़ समथिंग इज़ नॉट गुड इट इज़ बैड, डू यू एग्री अनुरुद्ध? यस। तो अगर आपके लाइफस्टाइल में योगा नहीं है तो अच्छी चीज़ें नहीं है, तो मतलब वो लाइफस्टाइल बुरी है, फिर बुरी है। हाँ, शरीर को संभाल के भी तो रखना बहुत ज़रूरी है। लोग शरीर को संभाल के नहीं रखना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो होगा देखा जाएगा। नहीं, इतना खूबसूरत चीज़ है बॉडी हमारा, उसको लोग नहीं संभालना चाहते हैं। संभालेंगे भी, संवारेंगे भी तो किसी दूसरे के लिए। किसी को, लड़की को खूबसूरत दिखना है अपने हस्बैंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, लड़के को खूबसूरत दिखना है किसी लड़की के लिए, नहीं, खुद के लिए शरीर को संवारो। हम क्लैरिटी की बात करते हैं। योग करने से ये होगा, आपको करना है, मंजूर है सौदा तो कीजिए, मंजूर नहीं है तो मत कीजिए। और जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं उनको सौदा मंजूर ही है, तभी वो यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं। ओके। और हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे एक नए अंदाज में। ओम सूर्याय नमः।